आओ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी मैथ से क्लास 10th का चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसका एक्सरसाइज आपको 3.6 है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, तो आप लोग ना देखो तो देख सकते हैं, बहुत अच्छा है, ऐसे आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे इक्वेशन, ठीक है ना, पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम। ये जो इक्वेशन है इसको रिड्यूस करके इजी बनाना है, आपको बताना है, ठीक है। और इजी बना के फिर सॉर्ट आउट करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब आप एलिमिनेशन लगाइए, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या लगाना है, ठीक है। लेकिन ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे, थोड़ा सा हल्का करेंगे, छोटा करेंगे, ताकि आपको आसानी से सॉर्ट आउट करना है। तो देखिए, पहला ये जो क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2 इक्वल टू 13/6, ये हमने यहाँ पे एज इट इज़ आपको लिख दिया है। देखिए ये इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। 1/2x प्लस 1/3 इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2 इक्वल टू 13/6, ये इक्वेशन। अब इनको थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं, तो देखिए छोटा हम लोग किस रूप में करते हैं, इसको थोड़ा सा लेट करते हैं, देखिए। तो इसको हम लोग लेट करते हैं, आप चाहे तो लेट कर सकते हैं, देखिए लेट। ये 1/x फॉर्म है कि 1/2 नहीं ले सकते कि यहाँ 1/3 है, 1/3 नहीं ले सकते, यहाँ 1/2 है, ठीक है। कॉफिशिएंट में इसके जो कॉफिशिएंट है वो फिक्स नहीं है, तो हम इसके वेरिएबल्स को ही लेते हैं, 1/x को लेते हैं। लेट 1/x इक्वल टू हमने लिया u और 1/y हमने लिया v। ये देखिए u भी हमने लेट कर दिया, तो ये पार्ट आपका बनेगा 1/2u। ये आपके पार्ट बनेंगे, ये बनेगा 1/2u, ये देखिए u हमने लिया है, और प्लस 1/3v इक्वल टू आपके पास 2 बनेंगे इस वाले इक्वेशन से। इस वाले इक्वेशन की बात करते हैं तो देखिए, तो 1/3u एज इट इज आप लिख सकते हैं 1/3u प्लस 1/2v इक्वल टू 13/6, ये आपका रहा, ठीक है। अब इसे आप चाहें तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम सॉर्ट आउट करेंगे, देखिए तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ सॉर्ट आउट आपको कर देते हैं। देखिए अगर इसका एलसीएम लेंगे 2 और 3 का एलसीएम, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 2 3 जा 6 आया, 2 3 जा तो 3u हो जाएगा, ऊपर में 3u प्लस ये देखिए 3 2 जा तो 2v ये, और इक्वल टू आपके पास 2 आ गया। तो एज इट इज़ अगर इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इनको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 3u आपको ये मकसद दिए प्लस 2v इक्वल टू 6 2 जा 12, और ये इक्वेशन आप इसको 1 दे दीजिए फाइनल, जो कि इस पहले वाले से बना हुआ, इससे ये बना और इससे आपको ये बना, ठीक है, एज इट इज। अब इस इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। सेकंड वाले को देखिए, इसको भी एलसीएम आप ले लीजिए एज इट इज। 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 3 2 जा तो ऊपर में क्या आएगा 2u, 2 3 जा तो 3v इक्वल टू आपको 13/6, ये रिजल्ट है। अब गौर से देखिए, आप यहाँ चाहे तो एज इट इज लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपके पास आएगा 2u प्लस 3v इक्वल टू, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 13/6 और मल्टीप्लाई 6 तो 6 6 कट के आपके पास रिजल्ट आया 30, ठीक है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं 2u प्लस 3v इक्वल टू 13, और इसको आपने नाम दिया इक्वेशन 2। ये देखिए अब हमारे पास 1 और 2 इक्वेशन आसानी से मिल गए। अब हम चाहें तो इनको टर्म को हटा सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, और आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड हम अप्लाई करते हैं, इस वाले टर्म को हम लोग हटा देते हैं, इस वाले टर्म को चाहे इस वाले टर्म किसी एक टर्म को आप हटाइए। देखिए 2 है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 है 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ वही रिजल्ट हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे आपको मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1 को किससे करेंगे 2 है ना, आप 3 से कीजिए 1/3 एंड इक्वेशन 2 बाय, देखिए 2 है ना, 3 को 2 से किए बाय 2, 1 को 3 से किया और 2 को हमने क्या किया
2 से किया, देन सब्सट्रैक्टिंग और फिर घटाने पे, ठीक है। अब देखिए सावधानी से इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, ये पहले वाला जो टर्म है, ठीक है ना, ये आपको दिखा देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन ये रहा, तो पहले क्वेश्चन को 3 से करना है, इसको 3 से करना है। 3 3 जा 9u और प्लस 3 2 जा 6v, यहाँ आप लिख सकते हैं 9u प्लस 6v, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6v प्लस 12 3 जा 36, 12 3 36। देखिए 3 से हमने इस वाले पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इक्वेशन 2 बोलता है, 2 को हमको 2 से करना है, देखो 2 को बाई 2, इसको 2 से करना है, ठीक है। ध्यान रखिए इसको हमको 2 से करना है, और इस वाले को हम लोगों ने 3 से किया था, पहले वाले को हम लोगों ने 3 से किया और इसको 2 से किया। अब देखिए 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 4u और 2 3 जा 6v और 13 2 जा 26, ये रिजल्ट है। अब सब्सट्रैक्ट कर दिए लाइन खींच करके, माइनस माइनस माइनस, ये देखिए दोनों सेम है तो कट जाएंगे, 9 में से 4 जाएगा तो आपके पास बचेगा 5u और यहाँ बचेंगे 36 26, तो आपके पास 10 बचेंगे। 5 2 जा 10, तो u इक्वल टू आपको निकला 2, ये रिजल्ट आपको निकला। u एज इट इज़ आपके पास 2 यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, u2 आपके पास आ गया। u का मान आप इसमें भर दीजिए सेकंड वाले इक्वेशन में, ठीक है ना। ये सेकंड वाला इक्वेशन जो है इसमें आप भर देंगे तो आपको v का मान निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एज इट इज, देखिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 से हमको क्या मिलता है, देखिए 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। ये देखिए u हमारे पास निकला है 2 इंटू 2, u2 निकला है और प्लस 3v इक्वल टू आपके पास 13, तो 3v इक्वल टू 13 और माइनस से देखिए 4 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इधर लगाएंगे तो ये आपके पास क्या बचेगा 9, तो v आपके पास निकला 9/3, तो 3 3 जा 9, यानी कि v इक्वल टू आपके पास 3 निकला। ये देखिए v देखिए 3 निकला, ठीक है ना। ये 3v था मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड में बदल गया तो कट गया, 3 3 जा 9, ठीक है ना। ये रिजल्ट आपके पास आ गया v और आपके पास u निकल गया। अब एक्चुअल में v को हमने क्या माना है, ठीक है, u को हमने माना है 1/x, 1/x इक्वल टू 2, ये हमने माना हुआ है 1/x इक्वल टू 2, ये रिजल्ट आपके पास रहा। तो इस हिसाब से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2, ये रिजल्ट आपके पास आएगा, ठीक है ना। ये रिजल्ट आपके पास आएगा 1/x बराबर 2, क्योंकि u को हमने 1/x माना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें x को 2 से और 1 1 जा 1, 2x 1 तो x बराबर 1। वैसे ही आप यहाँ v निकालेंगे, v हमने माना है 1/y, v जो माना है हमने 1/y को माना है इक्वल टू आपके पास 3 है, तो ये निकलेगा 3y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1/3। तो एज इट इज़ ये मान जो हमारे थे, ठीक है ना, ऑलरेडी हमारे पास आ गए, ठीक है ना। x ये और ये y, ये इसका हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। तो ये पहला पार्ट हम लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कहता है, कुछ विशेष नहीं है। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू y, ये कहता है, ठीक है। तो 1/√x आप लेट कर लेंगे और इसमें 1/√y को हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक है। तो फिर वैसे हम लोग प्रोसेस में करते हैं, देखिए लेट करके। तो पहले हम लोग क्वेश्चन इसको लिख देते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन रहा। और ये है आपका 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1, ये रिजल्ट हमारे पास रहा, ठीक है। अब इनको हम क्या करना है, लेट करना है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। लेट करके हम लोग को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको ऐसी एज इट इज़ हम लोग थोड़ा सा यहीं पे लेट कर लेते हैं। देखिए 1/√x को हम लोग लेट करते हैं, ठीक है ना। लेट 1/√x इक्वल टू हमने u लिया और 1/√y इक्वल टू हमने v लिया, ये हमने लेट करिए। ये देखिए 1/x को u लिया तो ये आपको 2u हो जाएगा, 2u प्लस 1/y को v लिया हमने तो 3v हो जाएगा, 3v इक्वल टू 2, ये इक्वेशन रहा, इक्वेशन फर्स्ट। और देखिए यहाँ हो जाएगा 4/√x है
तो 1/x हमने लिया u, तो 4u माइनस 9v। देखिए 1/y को हमने लिया v, तो 9v इक्वल टू -1। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। तो 2 इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हो गए। अब देखिए इक्वेशन को कटिंग करें, यहाँ -9v है और यहाँ 3v है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे 3 से तो इसके बराबर आ जाएगा, और फिर एडिंग कर देंगे तो प्लस माइनस है तो ऑलरेडी कट जाएगा। यहाँ देखिए प्लस या माइनस है तो कट जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, बाकी रिजल्ट आ जाएगा एडिंग करके, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 देन एडिंग, ठीक है ना, विथ इक्वेशन 2 के साथ उसके बाद ऐड कर देंगे आप, ठीक है ना। अब यहाँ गौर से देखिए, ठीक है। 1 को हमको मल्टीप्लाई करना है, इस वाले इक्वेशन को हमको मल्टीप्लाई करना है। 1 को किससे करना, 3 से। देखिए 3 2 जा 6, 6u, 3 3 जा 9v इक्वल टू 3 2 जा 6। अब इसको एज इट इज लिखिए, 4u माइनस 9v और -1 एज इट इज क्या करना है, ऐड करना, प्लस 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 प्लस। देखो माइनस प्लस से क्रॉस कर जाएगा, 6 और 4 10u, और यह हमारे पास क्या आएगा, 6 में से -1 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए u इज इक्वल टू 5/10 आपके पास आएगा, ठीक है ना। देखिए 5 है, यहाँ 10 है, 6 4 10 हो जाएगा, 10 आएगा तो 5 2 जा 10, यानी कि u इज इक्वल टू आपके पास क्या निकला, 1/2 एज इट इज रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ लाइन क्रॉस कर दीजिए, ठीक है ना, और क्रॉस करके हम इसका मान, u का मान आप सेकंड में पुट कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे पुट u इज इक्वल टू हाफ इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू आराम से प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं 4u माइनस 9v इक्वल टू -1, तो 4 इंटू यू का मान दिया है 1/2 और -9v इक्वल टू -1 एज इट इज। देखिए 2 2 जा 4 कट गया। अब देखिए यहाँ -9v इक्वल टू -1 और ये 2 है तो -2, ये प्लस में था तो माइनस में, तो ये आपके पास -3 आ जाएंगे। तो v इक्वल टू -3 और ये 9 हो जाएगा -9, तो 3 3 जा 9 और माइनस में से कट गया, यानी कि 1/3, यानी कि v इक्वल टू 1/3 आपके पास ये रिजल्ट आया, ठीक है ना। v निकला इतना और u आपके पास ऑलरेडी निकला इतना, ठीक है। ये दोनों मान आपके निकल गए, ठीक है। अब ये मान जब निकल गए हैं तो अब क्या करेंगे, इनके वैल्यू को पुट कीजिए। u हमने क्या लेट किया है, यहाँ देखिए u हमने माना है 1/√x और v माना है 1/y, तो 1/√x लिखिए u, यहाँ आप करेंगे 1/√x इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x इक्वल टू 2 निकलेगा, ठीक है। अब इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो √x का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4, x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 4। सिमिलरली देखिए इसको, ठीक है ना, यहाँ भी एज इट इज आप लाइन ड्रॉ कर दिए। v हमने माना है 1/√y को इक्वल टू 1/3, तो यहाँ क्या आएगा, √y इक्वल टू 3, ठीक है ना। इसको भी स्क्वायर कीजिए जैसे हमने इसमें स्क्वायर किया था, ठीक है ना। ये देखिए स्क्वायर किया था, ठीक है ना, जैसे इसमें हमने स्क्वायर किया था इसमें भी स्क्वायर कीजिए, तो ये हो जाएगा √y का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू रूट के साथ तो y हट जाएगा, ठीक है ना। ये y का जो रूट लगा हुआ है स्क्वायर के साथ हट जाएगा, तो y इक्वल टू 3 3 जा 9, तो हमारे पास रिजल्ट है x बराबर 4 और y बराबर 9, ये हमारा आंसर है। इस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर लिया, कुछ ऐसा पेचीदा नहीं था या कुछ ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग चलते हैं, देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। ये देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन, 4/x + 3y इक्वल टू 14 और 3/x - 4y इक्वल टू 23। तो हमको इसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है ना, और इसको देखना है कि सॉर्ट आउट करने पे इसका मान क्या प्राप्त होता है। तो चलिए पहले हम लोग इसको
इक्वेशन को हम लोग पहले लिख लेते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो हमारे पास ये 3rd नंबर इक्वेशन है। देखिए 3rd नंबर, 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, और दूसरा है 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन है। तो यहाँ आप एज इट इज़ 1/x को कुछ चाहें तो आप मान सकते हैं, और ऐसे नहीं भी मानेंगे तो एटलीस्ट एडजस्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मान लें, ठीक है ना। या ऐसे ही रहने दीजिए, इस वाले टर्म को लेते हैं, 3 और 4 है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कटिंग हो जाएगा। ये देखिए 3 है 4 है, तो 3 4 जा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इक्वेशन आपका 1 हो गया, और ये इक्वेशन आपने 2 ले लिया। ये देखो 1 को 3 4 जा 12, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यही टर्म हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर दिया, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दीजिए, देन एडिंग, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4, ठीक है ना, ये 1 पार्ट है, ठीक है। 1 को आप 4 से कीजिए, ठीक है ना। ये 1 वाले पार्ट को देखिए हम 4 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4 4 से करते हैं, तो आपके पास रिजल्ट है 4/x इंटू 4, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। ये देखिए 4 से जब करेंगे तो 4 4 जा 16/x हो जाएगा ये, और प्लस 4 3 जा 12 और इक्वल टू 14 4 जा 56, 14 चौका 56 आ जाएगा, 14 है ये, ठीक है। इसको लीजिए सेकंड इक्वेशन बाय 3, ये रहा सेकंड 3 3 3 जा 9, 9/x माइनस 3 4 जा 12y और इक्वल टू 23 3 69 होगा। आपको बताते हैं 3 3 9 3 9 6, ये रिजल्ट लाइन खींच देंगे, क्रॉस कर देंगे। ये देखिए प्लस माइनस है, हमको ऐड करना है तो प्लस प्लस और प्लस कट जाएंगे। ये देखिए ये रिजल्ट बचेगा आपके पास, क्या बचेगा 16/x और प्लस 9/x इक्वल टू आपके पास, ये जब प्लस करेंगे तो 9 6 15 6 5 11 1 12 125 बचेगा। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये रिजल्ट बचेगा, ठीक है। अब इस रिजल्ट को हम लोग थोड़ा सा नए तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है ना। इस रिजल्ट को देखिए, ये जो रिजल्ट है, ठीक है ना, ये दोनों को जो ऐड किए हैं 16/x, यहाँ लिख दीजिए 16/x प्लस 9/x इक्वल टू, ये हमने प्लस कर दिया 9 6 15 और 6 5 11 1 12 125। इसका एलसीएम लेंगे x का, तो x बचेगा, ऊपर में क्या बचेगा 16 प्लस 9 और इक्वल टू 125। ये रिजल्ट है 16 9 25 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 25/x बराबर 125, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे कोना कोनी गुना, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 125 x बराबर 25, ठीक है। तो x बराबर 25 और 125 नीचे आएगा 125, 25 5 125 1/5, यानी x इक्वल टू 1/5। ये रिजल्ट आपका आया, x निकला, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन देख लीजिए 16/x और 9/x, इसको एलसीएम है तो x हो जाएगा, और 16 प्लस 9 ऊपर बच जाएगा, 16 9 25 है, 25/x और 125 इधर से चले आ रहे हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x को 125 से 125 से 25 को 1 से 25 करेंगे, 125 गुना में तो 125 नीचे आएगा, 25 5 125 1/5। ये देखिए 1/5x है। इस x का मान आप इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना, या आप 2 ले लीजिए, छोड़िए 1 इक्वेशन 2। ये देखिए इक्वेशन 2 क्या है 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन आपके पास
ऑलरेडी रहा, ये देखिए 2 वाला इक्वेशन 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23 ये इक्वेशन रहा। अब 3x का वैल्यू 1/5 है, 1 इंटू 5 ऊपर चला जाएगा, माइनस 4y इक्वल टू 23 ये रिजल्ट है। ये देखिए 5 3 15 माइनस 4y इक्वल टू 23, तो माइनस 4y 23 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 8। तो y इक्वल टू 8/-4, तो 4 दूनी 8 माइनस 2, यानी x इक्वल टू 1/5 और y इक्वल टू x इक्वल टू 1/5, y इक्वल टू -2। तो ये दोनों हमारे एज इट इज मान रहे, तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इसके भी दोनों मान को हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो अब इस हिसाब से हम लोग चलेंगे दूसरे मान की तरफ, दूसरे सवाल की तरफ। इसका शॉर्ट आउट हम लोगों ने आसानी से कर लिया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, ये चौथे नंबर पे आते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल आपका ये कहता है, ठीक है। ये चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर है 5/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 2 और 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 1। ये देखिए x माइनस 1 और y माइनस 2, x माइनस 1 y माइनस 2, तो 1/x माइनस 1 लेट किया जा सकता है और 1/x माइनस 2 लेट किया जा सकता है बहुत आसानी से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग एज इट इज़ करते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि हम लोग को आसानी हो करने में, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कहता क्या है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन आपको कहता है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इक्वल टू 1। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब देखें हैं तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे, इसको थोड़ा सा लेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहीं लेट कर लेते हैं, ठीक है। आप लेट कर सकते हैं, लेट 1/x माइनस 1 इक्वल टू u और 1/y माइनस 2 इक्वल टू v। ये हमने लेट कर लिया, u और v। देखो 1/x माइनस 1 तो ये हो जाएगा 5u और 1/y माइनस 2 v, तो ये ओनली v हो जाएगा क्योंकि एक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 5u प्लस v इक्वल टू 2, ये इक्वेशन आपका 1 रहा। और सेकेंड में देखिए 6/x माइनस 1 x माइनस 1 u, तो 6u माइनस 3v इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आपका 2 है। ये देखिए v पार्ट है, माइनस प्लस है, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड जो है, ठीक है ना। तो इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। ये सेकंड पार्ट इसका v वाला पार्ट बराबर हो जाएगा। हमको क्या करना होता है, एक पार्ट को हटाना होता है, या तो ये पार्ट हटाइए, ये पार्ट हटाइए, या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, इसका वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दीजिए, जैसे आप कीजिए। तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं एलिमिनेशन मेथड से और इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। देखिए 3 से हम करेंगे मल्टीप्लाई और फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखिए ऐड इक्वेशन 1 and 2 दोनों को ऐड कर, देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 3 5 या 15u, गौर से देखिए 15u प्लस 3v इक्वल टू 6। ये देखिए 3 5 या 15, 3v और 3 2 या 6। अब 2 को देखिए 6u माइनस 3v इक्वल टू 1, और हमने क्या किया, ऐड किया है, ऐड प्लस माइनस है, ये खत्म हो जाएगा, 15 और 6 हो जाएगा 21u, और ये आपके पास 6 और 1 7 बचेंगे। अब u की बात करें तो 7 और बट्टे 21 आ जाएगा, ये 21 इधर आ जाएगा, 7 3 जा, तो ये 1/3 एज इट इज आया। इसका मान आप पुटअप कर दीजिए सेकंड वाले इक्वेशन में। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वाला इक्वेशन क्या है, 6u माइनस 3v इक्वल टू 1 दिया है। u का मान देखिए 6 इंटू 1/3 और माइनस 3v इक्वल टू 1। देखिए 3 2 जा 6, ये आपका एज इट इज़ कट गया। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा ऊपर एज इट इज़ हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए 3 2 जा 6, ये कट गया आपका, तो 3 बचेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ माइनस 3v इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा -2, ये प्लस है तो माइनस, तो 1 - 2 -1 आएगा कंडीशंस। तो आप इसको यहाँ एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं
-3 भी इक्वल टू माइनस, और ये माइनस माइनस क्रॉस कर जाएगा तो v इक्वल टू 1/3, ये रिजल्ट आया। v को हम लोगों ने क्या लेट किया है, देखिए ये लेट किया है, तो इस हिसाब से हम इसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो v को हमने ये लेट किया तो यहाँ कर दीजिए 1/y-2 इक्वल टू 1/3, ये रिजल्ट हमारे पास आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, y-2 को 1 से करेंगे तो y-2 और 3 को 1 से करेंगे 3, तो y इक्वल टू 3 और ये माइनस है तो इधर प्लस में बदल जाएगा, नहीं 3 to 5, यानी कि y बराबर 5 एज इट इज़ हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हमने u निकाला यहाँ 1/3, u इक्वल टू हमारे पास 1/3 है, लेकिन u जो हमने लेट किया था, u लेट किया था 1/x-1, यहाँ देखिए 1/x-1 हमने u को लेट किया हुआ, तो 1/x-1 यहाँ आप एज इट इज़ कर दीजिए 1/x-1 इक्वल टू 1/3, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x-1 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 और -1 है तो +1 हो जाएगा, तो 3 + 1 4, यानी कि x बराबर 4 और y बराबर 5 एज इट इज़, ये 5 और 4 हमारा आंसर एज इट इज़ आ गया। तो इस हिसाब से ये हमारा आंसर हो गया। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि ये 4th क्वेश्चन हम लोग ने बहुत आसानी से कर लिया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।